dive into the geopolitics of the India-Bangladesh border fencing. This case study will help you master the advanced English phrases and vocabulary used in international diplomacy. Let's get started. हेलो दोस्तों, आज हम अपनी डिप्लोमैट्स इंग्लिश सीरीज का 4th वीडियो बनाने जा रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग, जो कि बड़ा ही हॉट टॉपिक है आजकल। आप लोग देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ बंगाल ने कैसे डिसीजन लिए हैं कि बांग्लादेशी जो कि इलीगल तरीके से भारत में आए हैं उनको बाहर भेजना है, और वहां से इलीगल तरीके से कोई अब नए लोग ना आ पाए, इसके लिए फेंसिंग बहुत जरूरी है, जो कि काफी पोरस है। इस न्यूज को डिस्कस करेंगे और इस न्यूज से रिलेटेड इंग्लिश वर्ड्स जो न्यूज में चल रहे हैं वो भी हम सीखेंगे, समझेंगे और जानेंगे। चलते हैं अपनी स्क्रीन पे गाइस, तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे और देखते हैं और समझते हैं इस टॉपिक को थोड़ा करीब से। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज भारत बांग्लादेश बॉर्डर फेंसिंग का भविष्य। ठीक है, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर, challenges of infiltration, national security and 2026 breakthrough। तो क्या हुआ, ये हमारा भारत की अगर बात करें तो ये हमारे लिए लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर है। लगभग करीब 4000 किलोमीटर की बॉर्डर हमारी और बांग्लादेश की है आपस में। तो एक तरीके से काफ़ी लंबा बॉर्डर है, और इस तरीके से किसी और कंट्री का इतना बड़ा बॉर्डर हमारे साथ नहीं है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये बॉर्डर काफ़ी पोरस है और काफ़ी जगह पे फेंसिंग बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से बांग्लादेश से इलीगल तरीके से काफ़ी लोग भारत में प्रवेश करते हैं, एंटर करते हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे कार्यों में भी लिप्त हैं जो कि हमारे देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्क्रीन पे। सो व्हाट यू विल लर्न टुडे, वी विल डिस्कस द बॉर्डर स्टोरी। लगभग 4096 किलोमीटर बाउंड्री का एक स्टेटस और कॉम्प्लेक्सिटी, नेशनल सिक्योरिटी, इन्फिल्ट्रेशन और स्मगलिंग से कैसे लड़ता है बीएसएफ। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इन्फिल्ट्रेशन यानी कि इलीगल तरीके से भारत में जो प्रवेश करते हैं, और स्मगलिंग यानी कि काफ़ी बार देखा गया है कि हमारे यहाँ से इलीगल तरीके से जानवरों की, पर्टिकुलरली काऊ की स्मगलिंग बांग्लादेश में होती है, नाव के सहारे, नदियों के सहारे, जो कि स्मगलिंग की ही कैटेगरी में आएगा, और ये हमारे लिए अच्छा नहीं है। वर्ड पावर, 10 सिक्योरिटी एंड बॉर्डर रिलेटेड वोकैबुलरी वर्ड्स, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। एक्सपर्ट कोट्स एनालिसिस के लिए 4 एडवांस्ड इंग्लिश सेंटेंसेस, वी विल डिस्कस अबाउट दैट। ऑलराइट, सो पोरस बॉर्डर, पोरस फ्रंटियर। पोरस क्या होता है? पोरस वैसे उस चीज को कहा जाता है जिसमें से इधर से उधर प्रवेश आसानी से किया जा सकता है। जैसे मतलब ऐसा नहीं है कि आप उस पार जा ही नहीं सकते। पोरस वही चीज़ हुई जो, जैसे आपने पानी रख दिया तो पानी आराम से इस तरफ से उस तरफ निकल गया, उस चीज़ को पोरस कहते हैं। इंडिया शेयर्स इट्स लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर 4096 किलोमीटर मोटा मोटा विद बांग्लादेश। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स बॉर्डर्स इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स पोरस नेचर। रेड क्लिफ लाइन, पार्टीशन की लेगेसी को जब हम सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है, पार्टीशन की लेगेसी जो हमें मिली, जो अब हमारे लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज हो गया। फिजिबिलिटी गैप, 174 किलोमीटर का एरिया रिवर्स और मार्श लैंड की वजह से फेंस्ड नहीं है। ऐसा एरिया है जहां पर कि बिल्कुल भी फेंसिंग नहीं हो सकती है। ऐसा लैंड है जहां पर काफ़ी रिवर हैं, दलदल है, मार्शी लैंड है, जिसकी वजह से बिल्कुल भी वहां पर फेंसिंग या बॉर्डर नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, 2026 माइलस्टोन, वेस्ट बंगाल ने 126 किलोमीटर हैंड ओवर किया है बीएसएफ को, जिसकी वजह से फेंसिंग पॉसिबल लग रही है। व्हाई इट मैटर्स, बिना फेंसिंग के इन्फिल्ट्रेशन और कैटल स्मगलिंग रोकना इम्पॉसिबल है, क्योंकि किसी भी देश के लिए उसका बॉर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और इसीलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी इन्फिल्ट्रेशन होता है, काफ़ी स्मगलिंग होती है, दैट इज़ वाई फेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Alright, so key challenges in 2026: infiltration, illegal immigrants और anti-national elements का एंट्री रोकना सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। ठीक है, अब जैसा कि मैंने बताया कि इलीगल तरीके से बांग्लादेश से लोग यहाँ और यहाँ से इलीगल तरीके से लोग वहाँ जाते हैं, जो कि हमारे कंट्री के फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि कोई और देश के लोग भी इस तरीके से बांग्लादेश में आए कहीं से, और उसके बाद वो हमारे देश में प्रवेश कर जाते हैं, और यहाँ पर अगर कोई क्राइम करते हैं which has been witnessed recently is not good for us. Smuggling, cattle
गाय भैंस और नार्कोटिक्स ड्रग्स की स्मगलिंग बॉर्डर की इकोनॉमी को हार्म करती है, ठीक है। टेक गैप्स, रिवराइन सेक्टर्स में ट्रेडिशनल फेंस नहीं है, नहीं चलती, वहाँ सेंसर्स जरूरी हैं। तो इसके लिए हमारे रिसेंटली होम मिनिस्टर साहब ने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हैं, and I've read that sensors are being placed on the fences recently. If not placed, they will be placed, so that the porous border becomes more strong, right? Now we'll talk about BSF, जीवन पर्यंत कर्तव्य, ये उनका लोगो है। BSF stands as the world's largest border guarding force. बांग्लादेश बॉर्डर पर उनका कंट्रोल सिर्फ गार्डिंग नहीं बल्कि ह्यूमन टच मेंटेन करने का भी है। इंग्लिश लेसन, डिटरेंस, राइट, विल डिस्कस अबाउट इट। रुकावट या डर पैदा करना, ठीक है, उसको कहते हैं डिटरेंस। बॉर्डर फेंस एक फिजिकल डिटरेंस है क्रिमिनल्स के लिए। अगर बॉर्डर पे फेंसिंग होगी तो एक तरीके से ये रुकावट या डर पैदा करती है सामने वाले के अंदर कि भाई बॉर्डर है, बॉर्डर के उस पार जाना है, थोड़ा सा it's not that easy, right? Vigilance, 24/7 surveillance in extreme weather, civic action, border villages का साथ ट्रस्ट बिल्ड करना, which is very important. एक बॉर्डर पे अगर आप काम कर रहे हैं, कोई हमारी सेना लगी हुई है, तो हमारे पास हमारी ये ड्यूटी है कि बॉर्डर के जो विलेजर्स हैं उनके साथ हमारा एक ट्रस्ट मेंटेन रहे, ताकि वो हमारे ऊपर, हम उनके ऊपर विश्वास कर सकें और आपसी सामंजस्य से हम बॉर्डर को सुरक्षित कर सकें, है ना। बंगाल ब्रेक थ्रू, शुवेंदु अधिकारी, द न्यू स्टैंस, राइट। 2026 में पॉलिटिकल शिफ्ट के बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने नेशनल सिक्योरिटी को प्रायोरिटी बनाते हुए लैंड ट्रांसफर प्रोसेस फास्ट ट्रैक किया है। We have recently seen that Mr. Subhendu Adhikari has taken some decisions which are good for the country, which has been delayed for long by the previous governments, but he has taken the decisions and has been working on a fast track mode so that the security of the government, security of the India is prioritized, right? Policies shift, no more appearances, appeasement, right? Appeasement क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि भाई सामने वाले को खुश करने के लिए, जैसे, है ना, कुछ ऐसी पॉलिसीज लगाई जाती हैं, तो आप ऐसा कुछ नहीं होगा। ओनली सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने 27 किलोमीटर लैंड इनिशियल फेज में BSF को हैंड ओवर की है, सिलीगुड़ी और नॉर्थ 24 परगनाज में, राइट। लैंड जिहाद और फोर्स्ड कन्वर्जन्स को रोकने के लिए फेंसिंग को गेम चेंजर बताया गया है। विभवा, स्मार्ट बॉर्डर सर्वेलेंस, comprehensive integrated border management, CIBMS, right? जहाँ फेंस लगाना इम्पॉसिबल है, लाइक ब्रह्मपुत्र रिवर, वहाँ इंडिया स्मार्ट फेंसिंग डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है। लेजर वॉल्स, अंडर वाटर और ग्राउंड सेंसर्स जो इंट्रूजन डिटेक्ट करते हैं। अब ऐसे हम सेंसर्स लगाएंगे जहाँ पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं भी है, बट सेंसर्स विल वर्क एज अ वॉल फॉर अस। थर्मल कैमराज, रात के अंधेरे में भी क्लियर विजिबिलिटी। थर्मल कैमरा क्या होते हैं, जो हीट को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। जब भी कोई एनिमल, जब भी कोई इंसान कोई बॉर्डर क्रॉस करेगा तो द डिटेक्टर्स, द सेंसर्स विल डिटेक्ट द हीट, ठीक है। इंसान के अंदर टेम्परेचर होता है, गर्मी होती है उसके ब्लड में, जो कि कैमरास डिटेक्ट कर लेते हैं, और दे विल डिटेक्ट एंड इन्फॉर्म द BSF दैट समवन इज क्रॉसिंग द बॉर्डर। रियल टाइम डेटा, डायरेक्ट कंट्रोल रूम को अलर्ट भेजा जाएगा, ठीक है। A porous border is a direct threat to the internal security of our nation. Our goal is 100% fenced and digitally monitored frontier by 2029. Amit Shah, Home Minister. So, Mr. Home Minister has reiterated it once and again that porous border is direct threat. ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है for internal security of our nation. और गोल इज 100% फेंस्ड एंड डिजिटली मॉनिटर्ड फ्रंटियर बाय 2029। तो 2029 तक ये उनका निश्चय है कि हमारा जो बॉर्डर है वो 100% फेंस्ड हो और डिजिटली मॉनिटर्ड हो, ठीक है। स्टेट वाइज बॉर्डर फेंसिंग स्टेटस, अब क्या स्टेटस है, अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट से हमारा कितना बॉर्डर बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, ठीक है। वेस्ट बंगाल के साथ 72 बॉर्डर लेंथ है 2216 किलोमीटर्स, 0.67 किलोमीटर्स,
और फेंसिंग का स्टेटस 76% प्रोग्रेसिंग है, ठीक है। क्या सिक्योरिटी चैलेंज है? इन्फिल्ट्रेशन एंड रिवराइन गैप्स। त्रिपुरा में जो बॉर्डर हमारा है 856 किलोमीटर्स का है हमारे पास बांग्लादेश के साथ, एंड फेंसिंग स्टेटस है 92%, मॉडर्नाइजिंग, राइट। हिली टेरेन है, स्मगलिंग होती है। मेघालय 443 किलोमीटर्स हमारा बॉर्डर जो है बांग्लादेश के साथ लगा हुआ है, एंड फेंसिंग इज 88%, एंड स्टेडी इंसर्जेंसी मोमेंट्स वहाँ पर भी होते हैं। मिजोरम 318 किलोमीटर से 70% बॉर्डर का स्टेटस, बॉर्डर फेंसिंग हो चुकी है। इट इज़ अ बिट चैलेंजिंग, एंड ड्रग ट्रैफिकिंग यहाँ से भी होती है। असम में हमारा है 263 किलोमीटर, ये सबसे कम बॉर्डर जो है हमारा बांग्लादेश के साथ लगता है। यहाँ पर 95% काम कंप्लीट हो चुका है। रिवर राइन स्मार्ट फेंसिंग यहाँ पर चल रही है, ठीक है। वोकैबुलरी फ्रॉम बॉर्डर सिक्योरिटी। अब कुछ हमारे जो वर्ड्स हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमने इस न्यूज़ में डिस्कस करे हैं, जैसे पोरस यानी फुल ऑफ होल्स, जिसमें बहुत सारे छेद हो जो आसानी से क्रॉस किया जा सके, ठीक है। पोरस उसी चीज़ को कहेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि इस पार से उस पार जाने में जिसको आसानी होती है, वो बॉर्डर होने के बाद भी बॉर्डर जैसा नहीं है, फेंसिंग नहीं है, तो क्या है, इस पार से उस पार आराम से जा सकते हैं। और अगर है भी तो वो इतना केपेबल नहीं है, उसमें कई सारे होल्स हैं कि वहाँ से लोग आ जा सकते हैं। डिमार्केशन यानी कि सीमा निर्धारण, मेकिंग द बाउंड्री लाइन, है ना, किसी चीज़ को डिमार्केट किया जाए यानी कि सीमा निर्धारित की जाए कि भाई यहाँ से यहाँ तुम्हारा और यहाँ से यहाँ हमारा, उसी चीज़ को कहते हैं डिमार्केशन। डिटरेंस यानी कि रोकथाम, एक्शन ऑफ डिस्करेजिंग एन एक्शन, ठीक है। कोई इंसान कुछ काम कर रहा है विच इज़ नॉट गुड फॉर एनीवन, राइट, लाइक इट्स फॉर सिक्योरिटी, तो वी शुड डिटर द टेररिस्ट और द इमिग्रेंट्स। जो हमारे यहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स आते हैं उनको डिटर करने के लिए, उनको रोकने के लिए, उनको रोकथाम करने के लिए हम एक्शन लेंगे, ठीक है। फिजिबिलिटी, क्या बोलेंगे इसको, संभावना, ठीक है। डिग्री टू विच समथिंग इज पॉसिबल यानी कि किस हद तक कोई चीज़ हो सकती है, उसी को हम कहते हैं फिजिबिलिटी, ठीक है। इन्फिल्ट्रेशन, घुसपैठ, सीक्रेट एंट्री ऑफ पॉसिबल इनटू एन एरिया। किसी भी एरिया की बात अगर हम करें तो इन्फिल्ट्रेशन होता है यानी कि घुसपैठ होती है, किसी तरीके से लोग इस पार से उस पार जाते हैं, उसी को हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी बार हम लोगों ने डिस्कस किया है और न्यूज़ में हमने सुना भी होगा, आपने भी सुना होगा कि इतने लोग इन्फिल्ट्रेटर्स आए, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। तो इन्फिल्ट्रेशन यानी घुसपैठ। सर्वेलेंस यानी कि निगरानी, है ना। क्लोज ऑब्जर्वेशन स्पेशली ऑफ अ सस्पेक्ट, अगर किसी के ऊपर आपको शक है, कोई इंसान है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके ऊपर आपको शक है, डाउट है कि भाई ये इलीगल तरीके से कुछ काम करते हैं जो कि कंट्री के लिए अच्छा नहीं है, आपने सर्वेलेंस पे रखा, उसकी निगरानी कर रहे हैं, चाहे प्लेसिंग सम ह्यूमन स्पाइस और डिजिटल मोड, यू कैन डू एनीथिंग, बट आप सर्वेलेंस कर रहे हैं, कर रहे हैं तो उसको कहते हैं निगरानी करना, ठीक है। कॉन्ट्राबैंड यानी कि वर्जित, गुड्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड इलीगली, तो ऐसे गुड्स जो कि वर्जित हैं, जो कि प्रतिबंधित हैं, उनको बोलेंगे कॉन्ट्राबैंड, ठीक है। विजिलेंस, सतर्कता, स्टेट ऑफ कीपिंग केयरफुल वॉच, आप किसी के ऊपर केयरफुल वॉच रखा हुआ है, आपने सतर्कता बनाई हुई है, तो कहते हैं कि जिससे विजिलेंस की टीम आई थी, किसी ने घूस लेते हुए पकड़ा किसी को, ठीक है। दीज आर सम विजिलेंस टीम्स, ठीक है, इसी को बोलेंगे सतर्कता विभाग, ठीक है। डिप्लोमेटिक इंग्लिश में सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी वर्ड्स सबसे ज़्यादा यूज होते हैं बॉर्डर डिबेट्स में, इट इज टू बी नोटेड। एनालिसिस के लिए 4 सेंटेंसेस। द फेंस एक्ट्स एज अ फिजिकल गार्डरेल अगेंस्ट इलीगल मूवमेंट, मीनिंग फेंस इलीगल मूवमेंट्स के खिलाफ एक ढाल की तरह काम करती है ना गाइस। स्मार्ट फेंसिंग लेवरेजेस टेक्नोलॉजी टू प्लग रिवराइन गैप्स, मीनिंग स्मार्ट फेंसिंग टेक का यूज़ करके नदियों वाली खाली जगह को भरते हैं, ठीक है। स्मार्ट फेंसिंग वहीं पे लगाई जा रही है जहां पर फेंसिंग पॉसिबल नहीं है। बॉर्डर सिक्योरिटी इज अ नॉन नेगोशिएबल पिलर ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, हम उससे समझौता नहीं कर सकते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी से, मीनिंग बॉर्डर सिक्योरिटी राष्ट्रीयता अखंडता की एक ऐसा हिस्सा है जिस पे हम समझौता नहीं कर सकते। सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट इवॉल्व टू काउंटर मॉडर्न थ्रेट्स, अब समय के साथ साथ चीज़ें बदलती हैं ना, इसीलिए हमारी जो टेक्निक्स हैं वो भी इवॉल्व करनी चाहिए, यानी समय के साथ साथ उनको चेंज होना चाहिए, उनको बेहतर होना चाहिए, ठीक है।
क्योंकि हमारे पास हम भी देखते हैं कि भाई जो स्मगलर्स हैं जो कि इलीगल तरीके से आ जा रहे हैं, इमिग्रेंट्स हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, वो मॉडर्न टेक्निक्स अपनाते हैं कि वो अपने काम में सफल हो पाए। तो हमें भी अपनी मॉडर्न टेक्निक्स अपनानी है, मॉडर्न टूल्स का उपयोग करना है, जिससे कि हम ये सब रोक सकें, है ना। सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट इवॉल्व यानी कि धीरे धीरे डेवलप होना, ग्रेजुअल अपग्रेडेशन टू काउंटर मॉडर्न थ्रेट्स, ठीक है। राइट, पॉज कीजिए और सोचिए, पोरस बॉर्डर का सही मतलब क्या है। एक ऐसा बॉर्डर जिसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल हो, एक ऐसा बॉर्डर जिसमें गैप्स हो और एंट्री आसान हो, या थर्ड जो दो देशों के बीच की सी बाउंड्री हो। क्या कहना चाहेंगे? आंसर है पोरस मतलब पोरस स्पंज की तरह, जहां से लीकेज इन्फिल्ट्रेशन हो सकता है ना, जैसा हमने डिस्कस किया। Alright, so it was all about India-Bangladesh border, guys. We'll soon come up with the next video and discuss more about it, and I will come up with new words as well, so that we can improve together. We can improve, right? तो देखते रहिए, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। थैंक्स।